बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में 10वें लेक्चर में आज हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन सीखनी है कि अगर किसी मिक्सचर के अंदर या अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हमें ये जानना है कि वो सोल्यूशन एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है, तो हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस हैं या कौन कौन से हमारे पास टेस्ट हैं आइडेंटिफिकेशन के, आइडेंटिफाई करने के। पहला बहुत ही आसान और आपने पहले पढ़ा हुआ टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप कोई सा एल्डिहाइड कोई सा कीटोन, आर में आर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आर कीटोन ले सकते हैं। कोई सा एल्डिहाइड हो सकता है। एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड और एनी टाइप ऑफ कीटोन वुड रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का ये स्ट्रक्चर है। इसका सोल्यूशन होता है ऑरेंज। जब ये रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, ये हमने सारा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पढ़ा था। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाती है हाइड्राजोन में। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन है तो एसीटोन हाइड्राजोन। अब इस केमिकल रिएक्शन में जब हाइड्राजोन बनता है तो उसके ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स हैं। इससे पहले हम ये जो हमने सोल्यूशन बनाना है ना हाइड्राजीन का, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का, अब ये सोल्यूशन भी एक्वस नहीं है। इसको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बना के आपको समझा देते हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने प्रिपरेशन के लिए 1 ग्राम लेना है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड अपीयरेंस रखने वाला। इसका पाउडर अमूमन अवेलेबल होता है ये येलो टू ऑरेंज कलर में, येलो टू ऑरेंज कलर में। इसको डिज़ोल्व करना है 5 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 5 ml लेना है। उसमें 1 ग्राम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन डालना है। उसको अच्छी तरह से हल कर लेना है, बीकर को एक साइड पे रख देना है। फिर आपने क्या करना है 95% एथानोल का सोल्यूशन बनाना है। 95% एथानोल का मतलब उसमें 95 ml एथानोल है और 5 ml वाटर है। आपने 100 ml सोल्यूशन बनाया जिसमें 95 ml एथानोल है और 5 ml उसमें वाटर है। अगर आप इतना सोल्यूशन बनाना नहीं चाहते, आप फॉर एग्जांपल बनाना थोड़ा सोल्यूशन चाहते हैं, तो कभी आपने इनिशियल क्लासेस में एक रिलेशन पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो जितना वॉल्यूम आप लेना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं आप इस फार्मूला को लगा के। एनी हाउ 100 ml आपको समझाने के लिए ले लिया। ये कौन सा सोल्यूशन है? 95% एथानोल सोल्यूशन। इसमें से आपने विद ड्रॉ करना है 7 ml। 7 ml किसका? 95% एथानोल सोल्यूशन का। ड्रॉ करने के बाद उसमें 5 ml जो आपने शुरू में बनाया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद 1 ग्राम ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन, अब आपने इसमें डालते जाना है, साथ मिक्स करते जाना है, करते जाना है। एट द एंड जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए नाउ इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसका कलर जो है ये लाइट ऑरेंज कलर्ड है। ये सोल्यूशन बनाना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सादे तरीके से नहीं बनता। ये पानी में हल नहीं होता, ये पानी में लीस्ट सॉल्युबल है। तो इसको पानी में ऐसे सॉल्व नहीं करना, पहले सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर इसके बाद 95% एथानोल में, फिर आपके पास फाइनल सोल्यूशन बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का। अब हम इस रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब ये जो हमारे पास लाइट ऑरेंज सोल्यूशन है, इसका कलर लाइट ऑरेंज है। जब ये रिएक्ट करता है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उस रिएक्शन बीकर के अंदर या उस रिएक्शन ट्यूब के अंदर। अब आपको ऑरेंज कलर के सॉलिड बनता नज़र आएगा जो एट द एंड बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा या उस ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट्स आपको पता है सॉलिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। पहले ये सस्पेंडेड होते हैं, जब ये बनते हैं, बनने के बाद ये आहिस्ता 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 क्या हो जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं। ऑरेंज प्रेसिपिटेट का बनना, तो अगर किसी सोल्यूशन में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स नहीं हैं तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेंगे। अब इससे नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड
हमने इसका रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसका सोल्यूशन बनाना आसान है। सोडियम बाइसल्फाइड को पानी में डालते जाना है, हिलाते जाना है, और इसका एक्वस सोल्यूशन तैयार करना है, कॉन्सेंट्रेटेड मीन सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर इसके बाद जब ये रिएक्शन शुरू होता है, हमने इसका पूरा मैकेनिज्म भी स्टडी किया हुआ है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड में। अब जब ये एडिशन आपने करवाई थी तो आपने एक अडक्ट बनाया था, एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ करता है सोडियम बाइसल्फाइड, याद रखना है, एल्डिहाइड सारे के सारे, लेकिन कीटोन्स स्मॉल मिथाइल कीटोन्स के, ज़्यादातर वो कीटोन्स जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ CH3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हों, दीज आर कॉल्ड मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल से बड़े ग्रुप ना हों, बल्कि ग्रुप ना हो, जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं और सारे के सारे जो एल्डिहाइड्स हैं, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन। एनी हाउ, ये वाइट क्रिस्टलाइन जो प्रेसिपिटेट का बनना, ये तमाम कीटोन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, मिथाइल कीटोन्स के लिए। लेकिन एल्डिहाइड सारे के सारे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड्स या स्मॉल कीटोन्स अवेलेबल हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉलरेंस टेस्ट, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, और ये टॉलरेंस टेस्ट करवाने के लिए आपको चाहिए टॉलरेंस रीजेंट, TR, टॉलरेंस रीजेंट। अब टॉलरेंस रीजेंट है क्या, ये देखिए। टॉलरेंस रीजेंट बनाने के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये रिएक्शन होता है तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी। इट इज़, ये हमने भी नोमेनक्लेचर पढ़ना है इस नाम का। इसमें हमारे पास जो केटाइन है वो कॉम्प्लेक्स है, इनाइन सिंपल है। छठे चैप्टर में हम इसका पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, फिलहाल आपको इसका डायरेक्ट नाम बता देता हूँ। इट इज़ द डाई अमीन, NH2/2 डाई अमीन Ag सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, क्योंकि टोटल यहाँ पे केटाइन की वैलेंसी है +1, तो इसीलिए इसका नाम होगा डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। एंड पे डाई अमीन, 2 अमीन, सिल्वर, पूरे कंपाउंड की वैलेंसी कितनी है, +1, क्योंकि अमोनिया 0 चार्ज के साथ है, अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो जो भी चार्ज है वो किसके पास है, +1 सिल्वर के पास है। तो सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ये स्पीशी जनरेट होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट होता है विद NH4NO3 विद वाटर। ये 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एक कॉम्प्लेक्स बना, NH4NO3 बना, और साथ में आप वाटर। ये जो पूरा सोल्यूशन बन गया आपके पास, इसको कहते हैं टॉलरेंस रीजेंट। इस सोल्यूशन के अंदर डाईमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी है, NH4NO3 भी है, अमोनियम नाइट्रेट भी है, और वाटर भी है। कंप्लीट दीज टाइप ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रीजेंट। इस टॉलरेंस रीजेंट में जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये हाईली रिएक्टिव है। ये रिएक्ट कर जाता है तमाम एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिमेंबर। तमाम एल्डिहाइड्स के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, कीटोन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, एक तरफ H होना ज़रूरी है, दूसरी तरफ H भी हो सकता है, दूसरी तरफ R भी हो सकता है, ये बातें आपको पता है। अब रिएक्शन करवाने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने सिर्फ वैलेंसी याद रखनी है। यहाँ पे 3 मोल आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना, और यहाँ पे 2 मोल डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड जो है ये आपने याद रखना है। 3 मोल, ये 2 मोल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है विदाउट मैकेनिज्म, और ये टेस्ट के रिएक्शंस हैं, यहाँ पे आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ती है। बस याद रखना, 3 मोल ले लें, 2 मोल ले लें। फिर पुराना रिएक्शन, ये RC डबल बॉन्ड और पूरे का पूरा उठा के लिख दें, ये देखिए मैंने शो भी किया हुआ है। अपनी तरफ से O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा, ये सिल्वर अलग हो जाएगा, NH3 बनेगा, साथ वाटर बनेगा। ये कंप्लीट चीज़ कहलाती है, पूरी की पूरी ये चीज़ें कहलाती हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बनाने के बाद जब आपने रिएक्शन किया तो क्या बना, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का मतलब क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, जिस टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसकी दीवारों पे साइड पे ये पूरे का पूरा सिल्वर मिरर, ये पूरा सिल्वर मिरर है, सोल्यूशन है ये बाकायदा, ये दीवारों पे चिपक जाता है। और ये जस्ट लाइक अपीयरेंस कैसी देता है, मिरर जैसी,
शीशे जैसी, शीशा अंदर से चमकने लग जाता है, यूँ लगता है कि जिस तरह अंदर किसी ने शीशा लगा दिया है, बाकायदा रिफ्लेक्शन होने लग जाती है। ये वो शीशा है जिसमें हम बाकायदा मुंह देख सकते हैं। तो ये उस जैसी अपीरियंस देता है, मिरर जैसी अपीरियंस देता है। सिंपल ग्लास और मिरर में फ़र्क है। शीशा एक ग्लास होता है, एक मिरर होता है। ग्लास और मिरर में फ़र्क है। वो शीशा जो हम रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरा देखने के लिए, इट इज़ कॉल्ड मिरर। तो मिरर जैसी अपीरियंस अंदर आती है, चमक अंदर नज़र आती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल शफाफ नज़र आ रहा होता है अंदर से। जो भी चीज़ है ये क्लैरिफाई हो रही होती है, जस्ट लाइक अ मिरर। तो ये मिरर चिपक गया साइड्स पे, और ये तब चिपकेगा जब एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा तो ये ग्लास ट्यूब के साथ चिपक के अंदर से शीशे जैसी आपको बनावट दिखाने लग जाएगा। अगर एल्डिहाइड के अलावा कोई और चीज़ है तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। कीटोन कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, अल्कोहल नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई अमीन प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और सिल्वर मिरर टेस्ट बेसिकली किससे शुरू होता है? टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट क्या है? ये पूरे का पूरा आपके पास रिएक्शन मिक्सचर, AgNO3/2OH डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट विद वाटर। फिर रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड। किसके साथ करता है? इस कॉम्प्लेक्स स्पीशी के साथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ। प्रोडक्ट क्या बनाता है? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये पूरे का पूरा उठा के ग्रुप यहाँ लिख देना है। ये H हटा के O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, सिल्वर आज़ाद हो जाएगा। NH3 अलग से आज़ाद हो जाएगा। साथ में H और OH मिल के क्या जनरेट करेंगे? वाटर जनरेट कर देंगे। ये आपके पास ये देखिए H है, ये आपके पास OH है, दोनों को मिला के क्या जनरेट करवाएं? वाटर। तो अगर तो अंदर अपीरियंस आनी शुरू होगी शीशे वाली तो एल्डिहाइड अवेलेबल है, लेकिन अगर ये अपीरियंस नहीं आई तो एल्डिहाइड अवेलेबल नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के मज़ीद 3 और हमारे पास मेथड्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसके साथ आपने ये करना है कि आइडेंटिफिकेशन में ये जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है, अब आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर इसका मैकेनिज़्म भी देखना है, खुद ही सॉल्व करना है मैकेनिज़्म, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 3 है आइडेंटिफिकेशंस के तरीके, उनको स्टडी करते हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी ख़त्म करें। अल्लाह हाफिज़।